सत्य की विजय। रात के 11 बज गए थे। सभी नींद के बोझ तले दबे जा रहे थे। हरि बाबू अभी तक नहीं आए। बार बार कलावती दरवाजे पर जाती और लौटकर घर में बैठ जाती। बेचारी कुसुम वही बरामदे में खड़े खड़े सब देख रही थी। आखिर उसका ससुराल में पहला नवरात्रि था। 2-4 दिन पहले तो मायके से आई थी। वह भी परेशान थी कि बाजार तो 8 बजे बंद हो जाती है, तो फिर अभी तक बाबूजी क्यों नहीं आए। कुछ समय बीतने के पश्चात हरि बाबू घर में दाखिल हुए। जो कलावती अभी तक न जाने कितनी बातें बोल रही थी, वह पति के आते ही आव भगत में लग गई। पानी का गिलास कुसुम के हाथ से यूं छीन ली मानो अगर कुसुम पानी दे देगी तो वह कोई जंग जीत लेगी। कुसुम बड़ी आश्चर्यचकित थी अपनी सास की व्यवहार से। कलावती ने बड़े प्यार से पूछा, कुछ खाएंगे? हरि बाबू ने कहा, नहीं। हरि बाबू के मुंह खुलते ही अजीब सी बांस घर में फैल गई। कलावती ने कुसुम को नाक सिकोड़ते देख लिया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, कुसुम बेटा जाओ, खाना खा लो, बाबूजी नहीं खाएंगे। कुसुम रसोई घर की ओर बढ़ी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, माँ जी ने भी तो नहीं खाया है, उनके लिए भी थाली लगा देती हूँ। और वह खाना गर्म करने में व्यस्त हो गई। इधर कलावती बोली, देखा आपने इस लड़की की चाल। एक बार भी बोली कि माँ जी चलिए, वह सिर्फ अपने लिए सोचती है, मैं माँ नहीं हूं ना। हरि बाबू ने कहा, ठीक है, बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, मैं सोने जा रहा हूँ। कलावती को अपने बातों में हाँ नहीं मिलने पर उसका गुस्सा का ठिकाना न रहा। वह रसोई घर में घुसते ही खड़ी कुसुम पर बरस पड़ी। अभी तक खड़ी हो, बातें सुन रही थी क्या? और सुनो कुसुम, कल से बाबूजी जब आए तब तुम बाहर में नहीं रहना, और मैं अभी नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। कुसुम डर से कुछ भी नहीं बोली। अब तो उसे खाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन नहीं खाएगी तब फिर भी खाएगी, तब फिर कहीं कुछ सुनना न पड़े। इसी बीच सास एक थाली लेकर 2 आदमी का खाना रखकर कुसुम को पकड़ा दी। खाओ। अब यह सजा बड़ी भारी पड़ गई थी। वह डर से खाने लगी। 5 मिनट में कलावती आई तो देखा कि कुसुम थाली धो रही थी। उन्होंने कहा, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, पंडित जी सवेरे ही आ जाएंगे। कलावती को शांत देखकर कुसुम ने कहा, माँ जी कोई काम? नहीं नहीं, जा सो जा कुसुम, जा सो जा। कुसुम के जाते ही उसने खाना खाया। रात के 12 बज गए थे। कुसुम मन ही मन सोच रही थी कि डर के कारण मैं बोल नहीं पाती हूँ। माँ मेरे साथ खाती तो कितना अच्छा होता। सुबह उठते ही चारों ओर हर श्रृंगार के फूल अपनी मनमोहक खुशबू बिखर रहा था। धरती पर इस प्रकार बिछे हुए थे कि मानो आज ओस की बूंदों से बचने के लिए धरती ने चादर ओढ़ ली हो। फिर कुसुम को अचानक ख्याल आया, कल इस जगह को साफ भी नहीं किया गया था, फिर यहाँ से कैसे धूल चुनकर पूजा के लिए दूं। वह जल्दी से घर के अंदर गई और एक चादर ले आई जो पूजा के लिए रखा गया था, और उसे बांधकर पेड़ को हिलाने लगी। सास देखते ही चिल्लाने लगी, क्या कर रही हो? कुसुम ने धीरे स्वर में कहा, माँ जी फूल पूजा के लिए ऐसे कोई फूल चुनता है? हरि बाबू को आते देखकर फूल की डाली हाथ से लेकर बोली, जा तू अंदर जा। और कुसुम के जाते ही फूल चुनने लगी। हरि बाबू ने पूछा, बच्चे लोग नहीं जगे हैं? साक्षी बेटी तो बेचारी कब की उठकर स्कूल चली गई। सुशांत उठ गया, लेकिन हरि बाबू ने कहा, लेकिन क्या? आपकी लाडली बहू अभी तक? छोड़िए, आप कहाँ मेरी बातों को मानते हैं? न जाने किस परिवार से उठाकर ले आए हैं। हरि बाबू जो आज तक कुसुम के लिए अच्छा बोलते थे, वह भी गुस्से में तमतमाए हुए अपने कमरे में चले गए। तुमको अपनी सास की व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था कि मैं जगी हुई हूँ तो मुझे सोया हुआ बता दी। अगर बाबूजी आए तो बाहर नहीं निकलना है। वह यह बातें सोच रही थी और आंसू निकलने को आतुर हो रहे थे, पर अपने आप को संभाली रही। आज प्रथम पूजा का दिन है और आंसू से माँ का स्वागत वह कैसे कर सकती। वह धीरे से अपने कमरे से निकलकर स्नान कर आई। सास से पूछी, माँ जी खाना में क्या बनेगा? कलावती ने कहा, कुछ नहीं, तू जा अपने कमरे में, पंडित जी आने वाले हैं। पंडित के आते ही घर में धूप बत्ती से वातावरण सुगंधमय हो गया। 10 मिनट के संकल्प के साथ पूजा शुरू हो गई। जब तक पूजा समाप्त होती, कलावती ने खाना भी चढ़ा दिया था। जो साक्षी अभी अभी आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आई थी, उसको भी अपने काम में लगा लिया था। कुसुम अंदर से झांक रही थी, लेकिन सासू माँ की बात याद कर निकल नहीं पा रही थी। बस अपने कमरे में घूम रही थी। ऐसा कश्मकश आज तक
उसने महसूस नहीं की थी। पंडित जी ने प्रथम दिन की पूजा समाप्त की और बोले, क्या भाभी, बहू आ गई घर में? फिर भी रसोई पकड़ी हुई हो? कलावती ने साक्षी से कहा। जा साक्षी, आज का प्रसादी ले आओ। पंडित जी को फलहार देते हुए बोली। सबका भाग्य आपके जैसा नहीं होता है। मेरी बहू वैसी नहीं है, दिन भर घर के अंदर बैठी रहती है। देखे नहीं, ऐसा हुआ कि एक बार भी पूजा के बीच में निकलकर माता रानी के आगे शीश झुकाए। न जाने माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं। माँ बाप के नाम पर अंदर बैठी कुसुम का खून जोर से खोलने लगा, लेकिन माँ की समझाई हुई बातों को याद करके अपने आप को रोक ली। न जाने इस समय कहां से वह क्रोध आया था। वह सोचते सोचते अपने आने के समय को याद करने लगी, जब उसकी माँ ने कहा था, देखो बेटा, कोई काम नहीं हो सके तो सासू माँ से कहना, आखिर वह भी माँ ही है, लेकिन जवाब कभी मत देना। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा था कि ननंद देवर को भी बड़े के समान दर्जा देना। कुसुम का ध्यान तब भंग हुआ जब सास ने प्रसादी एक कटोरे में डालकर जोर से कमरे में ठेल दिया और पंडित जी को बोली, मेरी साक्षी तो दिन भर मेरे साथ लगी रहती है। क्या बताऊं पंडित जी, कम उम्र में बेटे की शादी की, बहू सेवा करेगी, यहाँ तो सेवा करना पड़ रहा है। पंडित जी जाते जाते हुए बोले, घोर कलयुग है भाभी, घोर कलयुग। उधर कुसुम ने इस प्रसादी का अनादर देखकर तुरंत कटोरा उठाकर माथे से लगा ली, लेकिन बिना माँ के दर्शन किए हुए वह प्रसादी ग्रहण नहीं कर सकती थी। वह पंडित जी के जाने का इंतजार कर रही थी। पंडित जी के जाते ही वह पूजा घर गई। इधर कलावती की आवाज सुनकर वह बाहर निकली तो वह अवाक रह गई। हरि बाबू बोले, क्या हुआ कला? देखिए अपनी लाडली बहू को, मैं कितने प्यार से प्रसादी दे आई और इसे लगता है कि शायद मैंने इससे कुछ मिला दिया है। साक्षी बोली, क्यों भाभी, एक तो तुम्हारे आने से मुझ पर काम का बोझ बढ़ गया है, और यह क्या है, हम लोगों को चैन से जीने नहीं दोगी? हरि बाबू माथे पर हाथ रखकर बोले, तो फंस गया, बर्बाद हो गया मेरा बेटा। कुसुम इस तरह के वातावरण में कभी नहीं रही थी। वह कमरे में जाते ही फपक फपक के रोने लगी। अपने पर्स में रखी हुई माता रानी की फोटो को निकालकर उस फोटो को अपनी छाती में इस प्रकार चिपका ली कि मानो अब माँ साक्षात उसके सामने बैठी हो और वह उनके छाती से लगकर अपने आंसू से माँ का दामन भर देना चाहती हो। वह बेसुध सी हो गई थी। शाम की आरती में कुसुम की भजन ने पूरे घर को मानो पवित्र कर दिया हो, जिसको सुनकर हरि बाबू प्रसन्न हो उठे और बोले, देखो मेरे बहू के भजन ने घर आंगन पवित्र कर दिया। उसी समय श्रीकांत आ गया। उसको देखकर मानो न जाने सभी के मुंह क्यों बन गए। हरि बाबू ने कहा, क्यों छुट्टी हो गई? नहीं बाबूजी, फिर क्या आवश्यकता थी छुट्टी लेने की? श्रीकांत ने सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लाए थे। फिर माँ ने अपने कमरे में ले जाकर कहा, देखो बेटा, थक गई हूँ, मानती हूँ हम लोग उसके जैसा सुंदर नहीं है, लेकिन हम लोग उसके माता पिता समान है। क्या बताऊं, साक्षी को तो नौकरानी बना दी है। कुसुम पति के आने से दिन भर के दर्द को भूलकर चाय बना रही थी कि श्रीकांत उधर से गुस्साए हुए कहा, कुसुम इधर आना। जी आई श्रीकांत, जल्दी आओ। चाय लेकर जैसी पहुंची, यह क्या हो रहा है कुसुम? क्या इतनी नादान मत बनो। माना मेरा परिवार तुम्हारे मायके जैसा नहीं है, लेकिन अब यही तुम्हारा घर है। मैंने क्या किया है? यहाँ मेरे साथ जो हो रहा है, चुप रहो। मैं एक शब्द अपने परिवार के खिलाफ नहीं सुन सकता हूँ। मैं किसी से कहूँ, कौन सुनेगा मेरी? दूसरे पूजा के दिन, अब तो पंडित जी के साथ पूजा खत्म होते ही कलावती और अगल बगल की औरतें भी शामिल हो गई और रोज कोई ना कोई बहाना से श्रीकांत को कहीं भेज दिया जाता था। पांचवें पूजा के दिन शिकायत मंडली चल रही थी कि श्रीकांत आ गया। सभी को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। कुसुम से कहा, जाओ चाय बनाओ, माँ ने मना किया है। कोई बाहर का या बाबूजी भी रहे तो बाहर नहीं जाना है, मैं कह रहा हूँ। वह डरती हुई रसोई घर गई। चाय बनाते देखकर सभी औरतें बोली, देखो देखो, श्रीकांत को दिखा रही है। बहू, सास की इसी तरह मदद किया करो। वह मुस्कुराती हुई सभी को चाय दी और अपने पति को भी दे आई। चाय पीकर सभी ने बड़ाई की। तब तो कलावती तनी बाहें ही नहीं रही, दिल तक आग लग गई। उसे बहू की बड़ाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। श्रीकांत के कारण थोड़ी हिम्मत आई, वह खाना भी बनाई।
अब तो घर में कुसुम ही कुसुम की खुशबू फैल रही थी, जो कलावती को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नवमी का दिन आया। सभी ने नए कपड़े पहने। अगल बगल की औरतें भी आई। कलावती को फिर अपना वर्चस्व स्थापित करना था। उसने कुसुम को फिर आंख दिखाते हुए अंदर जाने का इशारा किया। कुसुम डरी हुई आवाज में बोली, माँ मैं। हाँ हाँ जा बेटा, मैं प्रसादी उतार दूंगी। यह कहकर दोनों अपनी अपनी दिशा की ओर बढ़े। अभी कुसुम साड़ी पहन रही थी कि कलावती की चिल्लाने की आवाज आई, बच गई रे बच गई, इस बहू ने मारने का सारा व्यवस्था कर लिया था। कुसुम भी जिस अवस्था में थी दौड़ी आई। अब सब ने उसको कहना शुरू कर दिया, कैसी वो कुसुम, सासू माँ जैसी होती है, उसी को मारने चली, चूल्हा से पाइप निकालकर श्रृंगार करने चली गई। दूसरी औरत, सोचा होगा मर जाएगी बुढ़िया तो राज होगा। कुसुम सबसे कहती रही, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन सभी उसे चील की तरह नोच कर खा जाना चाहते थे। अचानक कुसुम की आवाज से पूरा वातावरण शांत हो गया। चुप हो जाइए, मैं कहती हूँ ना, मैं जब निकली वहां से तब आपका बेटा अगरबत्ती जलाने वहां गए थे। अगर मैं पाइप निकाल कर आती तब क्या वे अगरबत्ती जला पाते? इस दुनिया में अगर कोई औरत दुखी होती है, उसका एक कारण है औरत पुरुष वर्ग के सामने समाज में अपने आप को इच्छा बढ़ा दिखाने की लालसा। मैं स्वयं को इस तरह गिरा दिया है जिसका कोई वर्णन नहीं है। एक औरत के दुख का कारण एक औरत ही है। आज कुसुम का यह रूप देखकर सभी हाथ जोड़ लिए थे। लाल साड़ी में लिपटी हुई लंबे लंबे बाल, खुले हुए मांग में लाल सिंदूर धमकता हुआ। हवन के लपटों के सामने धधकती हुई ज्वाला को शांत करने वाला कोई वहां नहीं था। कुसुम फिर हुंकार मारते हुए बोली, यहाँ पूजा नहीं बहु पाठ होता है, क्या यही है दशहरा? कुसुम क्रोध से थरथरा रही थी और आज साक्षात माँ को देखकर सभी गलती हो गई माँ की गुहार लगा रहे थे। कलावती भयभीत होकर माफी मांगने लगी, माफ कर दो बहू, भूल हो गई, आज तक मैं गलत थी। वहां उपस्थित सभी औरतों ने उस हवन कुंड को छूकर माफी मांगते हुए कहा, आज के बाद हम लोग किसी की शिकायत नहीं करेंगे। श्रीकांत अपनी माँ की बातों को सुनते हुए आ रहा था। उसने अचेत हो चुकी कुसुम को हिलाया और कहा, देखो आज नवरात्रि के दिन फिर असत्य पर सत्य की विजय हुई। दानवता की सोच पर मानवता ने विजय पा ली है और आने वाली नवरात्रि तुम्हारी सत्यता का उद्देश कर रहा है। और अगले दिन दशहरा में परिवार के साथ पूजा संपन्न होने के पश्चात राम श्रीकांत अपनी सीता कुसुम को लेकर चला गया।